अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। रमज़ानुल मुबारक चंद अयाम कह लें, 1 से 2 हफ़्ते कह लें बाकी है और फ्यूज़ व बरक़ात उसकी रहमतें समेटने के लिए जहां मुसलमान तैयार हैं, वहीं एक सबसे बड़ा अफसोसनाक लम्हा ये आता है कि ग्रां फ़रोशी अरूज पे चले जाती है। जब ग्रां फ़रोशी की बात करते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ़ मुद्दे हमें सुनने को मिलते हैं। अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो मिडल मैन का नाम लेता है, अगर हम फार्मर के पास जाते हैं तो वो भी किसी और के ऊपर डालता है। मसला ये है कि हर कोई ये कहता है कि मैं इसका ज़िम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन एक हिडन हैंड्स हैं जो किसी न किसी तरह कार्टलाइजेशन और मसनूई महंगाई को ऐसा फ़रोग देते हैं कि उन्हें माशरे के अंदर वो नासूर बन के पनपते नहीं हैं, बल्कि आवाम के लिए वबाल जान बन जाते हैं। आज जैसे मैं पहले भी एक प्रोग्राम सब्जियों के ऊपर कर चुका हूँ, तो इसके अंदर बताने का मकसूद ये है कि चीज़ों के अंदर कीमतों के अंदर रद्दोबदल शुरू हो चुकी है, जो कि अभी डिमांड तो नहीं आई लेकिन एक तरीक़ाकार है। अब देखें, रमज़ान मुबारक से आना है तो फार्मर को पता है कि रमज़ान के अंदर उसने चिकन फ़रोग करना है, तो ब्रायलर की सनत को फ़रोग देने के लिए अपने शेडों के अंदर माल डालना शुरू कर देता है। लेकिन आपने कुछ दिनों से एहतजाज देखे होंगे कि चूज़ा 500 रुपये का है, उसके ऊपर टैक्स जो है वो 10 रुपये है, और ऐसे ही फीड के ऊपर भी टैक्सेस के नफाज किया गया जो वापस हो चुका है सुनने के मुताबिक। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, फिर जो लोग जो फार्मर्स हैं वो एहतजाज करते नज़र आते हैं कि एक दिन के अंदर हम जो पैदा होने वाला चूज़ा है वो इतना महंगा लेके उसके अंदर क्या कॉस्टिंग करें, क्या बचत करें, और जैसे फिर डिमांड बढ़ती है फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। हमारे साथ फैसलाबाद के जितने भी ख़ास दुकानदार हैं वो उनकी एसोसिएशन मौजूद है चिकन की, इनसे ब्रायलर एसोसिएशन, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर हम बाकी मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के पास भी चलेंगे। अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त मैं सादा सवाल ये करूँगा आवाम को समझाने के लिए, रमज़ान से पहले क्या होता है, क्या चलता है और क्या शुरू हो चुका है। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं जी, हमें इस्लाम के रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए चीज़ों को सस्ता भी करना चाहिए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि हमारे साथ तावन किया जाए। रमज़ानुल मुबारक से पहले हमारी एसोसिएशन को, इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन को बुलाया जाए और फार्मर विंग को भी बुलाया जाए और बैठ के हमारे दरमियान एक जो है ना एक बाउंड्री लाइन बनाई जाए, तहरीरनामा हो कि जिसमें हम रेट, हमें पीछे से सब्सिडी मिले और हम आगे कस्टमर को सब्सिडी दे सकें। जबकि इसमें जो मिडल मैन है ना, अब मिडल मैन कौन है ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि इंतज़ामिया पे भी क्वेश्चन मार्क है और हमारे लिए भी क्वेश्चन मार्क है और फार्मर के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, जो फेस पे मिडल मैन है वो सबको पता है, लेकिन जी कंट्रोल में उनकी भी चीज़ें नहीं है। हाँ जी, कंट्रोल में उनके भी चीज़ें नहीं हैं। तो ये तो इंतज़ामिया का रोल होना चाहिए कि जो मिडल मैन है इसको ग्रिप करें, ठीक है, इसको भी लूप में लें, इसको रजिस्टर्ड करें बल्कि, और इसको कहें कि आए हमें बताएं कि आप किस तरीके से ये मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी बात करें कि जहाँ इस वक्त FBR भूखे शेर की तरह तलाश कर रहा है टैक्स दहिंदगान को, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इधर आएँ कि एक बहुत बड़ी सनत है, इसके अंदर आके इन लोगों को टैक्स नफाज के अंदर लेके आएँ, ताकि अगर कोई इजाफी कमा रहा है तो फिर सरकार को उसका टैक्स दे। देखें ना, फार्मर की तरफ से एक जो रेट है वो रात को 330 रुपये दिया गया है, जबकि रिटेलर को जो रेट पहुंच रहा है वो 46 रुपये के मार्जिन से पहुंच रहा है। अब ये जो 46 रुपये का जो फ़र्क है ये एक आम आदमी के ऊपर ही डलेगा ना, दुकानदार पास से तो नहीं पैसे डालेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि मिडल मैन को बुलाएं और पूछा जाए कि ये क्या मामला होता है, कैसे आप कर रहे हैं। राना साहब, रमज़ान मुबारक से कबल ये आपको क्या लगता है कि जो आप तक चीज़ें पहुंचती हैं, जो हम में बाकी भी मसनूआत हैं, ये महंगाई हकीकत में डिमांड एंड सप्लाई के सर पे हो रही होती है, ये ऐसे मसनूई तरीके से महंगाई को जन्म दिया जाता है? जी बिल्कुल। प्रोडक्शन को जो है इनको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक से पहले डबल किया जाए और इंतज़ामिया को चाहिए कि जितने भी वेयर हाउसेज़ हैं उनका जाके मुआयना किया जाए और चेक किया जाए कि कौन से ब्रांड के पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो उससे ये सब चीज़ें मामला क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वैसे रूटीन में ही पता चल सकता है, अगर रजिस्ट्रेशन का अमल आप जैसे कह रहे हैं हो जाए तो वहाँ से सब चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी, किसके पास क्या है, क्या फ़्लो चल रहा है। देखें ना, अब मार्कियों के पास भी इस वक्त जा चुके हैं पुलिस वाले, हर जगह तो लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस तरह मार्कियों वालों के पास गए हैं इसी तरह सारा सिस्टम जो है ना, ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री का भी ये बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं अगर चाहें।
लेकिन हमने बारहा इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, पंजाब लेवल पे भी आवाज़ उठाई है, लेकिन जब तक ये मिडल मैन का कोई हल नहीं ना होगा, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है ना ये सस्ता प्रोटीन प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है। शाह जी मौजूद हैं, सदर हैं एसोसिएशन के। शाह जी, आप इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, आपको लग रहा है आने वाले 15 रोज़ बाद क्या होने वाला है, ये आपसे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो कह लें कि साहब इख्तियार हैं, वो उन्हें फ़ौरी एक्शन लेना चाहिए और बहुत कुछ हो सकता है। पहले तो मैं कहूँगा कि लाहौर हमारा पंजाब का कैपिटल है, जबकि फैसलाबाद के साथ सुतीली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। वहाँ पे 2 मंडियाँ हैं, फैसलाबाद में एक भी मंडी नहीं है और मिडल मैन की यहाँ सोना और चांदी है। रात 330 रुपये फार्म रेट था, जबकि मिडल मैन ने फार्मर से 15 से 20 रुपये लेस माल लेके आगे फिर ब्लैक मंडी चला के तकरीबन 46 रुपये ब्लैक मंडी है, 20 रुपये का इसके अलावा उनका अपना मार्जिन है। दुकानदार पे भी जुल्म है, दुकानदार क्या करे, मजबूरी है, वही तमाम लोड जो है वो कस्टमर पे, कंज्यूमर पे जा पड़ता है कि फार्मर भी कह लें कि इतना नहीं कमा रहा, दुकानदार भी नहीं कमा रहा, लेकिन ये मिडल मैन है ना, इसको फोकस करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि इनको रजिस्ट्रेशन किया जाए या फिर यहाँ पे आड़त बनानी चाहिए, मंडी बनानी चाहिए, ताकि हर बंदे की पहुँच में हो मंडी और वहाँ से वो जाके रेट का भी पता चल जाए और वहाँ पे कंपटीशन होगा। इसको जो पंजाब ने रेट को कैप किया हुआ ना, इसको फिलफौर ख़त्म कर देना चाहिए, इसका रेट बहुत कम हो जाएगा। एक खुशाइंद बात यह है कि फ़ीड के ऊपर जो टैक्स था वो उठा लिया गया, लेकिन उसका अभी नोटिफिकेशन हुआ है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर ये जो वाइट प्रोटीन है ये कस्टमर के लिए बहुत सस्ता प्रोटीन हो जाएगा। आम लेकिन अभी फार्मर चूज़े के ऊपर भी, हाँ जी, चूज़े के ऊपर 10 रुपये पर चूज़ा टैक्स है, उसको भी फिलफौर ख़त्म करना चाहिए, जिससे ये होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और जो हमारी यहाँ पे खपत है ना जी प्रोटीन की, उसमें जो चिकन है ना जी वो बहुत बड़ी सनत है, इसमें जान डल जाएगी अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाएगा तो, और कस्टमर को बहुत इजीली और आसानी से सस्ता तरीन प्रोटीन मिलेगा। मैं इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फैसलाबाद में आड़त का नफास लाजमी करें, इससे आने वाले दिनों में बहुत आसानियाँ पैदा होंगी और आवाम खुशहाल रहेगी। गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा कि इसके ऊपर फौरी अमल किया जाए। शाह जी, एक सवाल के रमज़ान मुबारक अब आने वाला है, आपको लगता है, क्योंकि आप जो देखें बड़े सालों से इस कारोबार से वस्ता हैं, इस एसोसिएशन के सदर हैं, कि अगर ये कुछ भी स्टेप्स ना लिए गए एहतियाती तो कीमतें बढ़ेंगी? बिल्कुल बिलाल भाई, मसला ये है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में ना मुद्दई को एक साइड पे खड़ा कर दिया जाता है, मुलज़म को चेयर दी जाती है और ब्लैक मार्केटिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है। इसके गिर्द अगर घेरा तंग होगा तो आवाम को सस्ती प्रोटीन मिलेगी, इंसाफ की फराहमी होगी और इससे आम शहरी को पुरसकून कारोबार भी मिलेगा। हमारे जो दुकानदार हैं ना वो बहुत परेशान हैं, वो गवर्नमेंट की नज़र में गिल्टी हैं कि जी वो महंगा बेचते हैं, जबकि उन्हें महंगा मिलता है तो वो महंगा बेचते हैं। उन्हें एक चीज़ सस्ती मिलेगी, वो अपना मार्जिन, मुनासिब मार्जिन रख के, और रमज़ान में तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मार्जिन हम कम करके कस्टमर को आगे दें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक रमज़ान के महीने में सब्सिडी दें, ताकि कुछ दुकानदार जो जिनकी ड्यूटी हम लगाएं रमज़ान बाज़ार में, ताकि वहाँ पे वो कस्टमर को और मज़ीद सस्ता चिकन प्रोवाइड करें, ताकि गवर्नमेंट की इसमें माशाल्लाह ज़्यादा उनके अच्छे इक़दाम की तारीफ़ हो। शुक्रिया। शाह जी ने एक बात बड़ी प्यारी की, देसी ज़बान दे विच कि मुदई नूं थाने दे अंदर ना हवाला च बंद किया जाता कि तू चुप करके खलो, ज़रा पहले हम मुलज़म की सुन लीए। कुर्सी दी जाती जिसे उसे एहतराम दे दिया जाता है और फिर यही चलता आ रहा है। ये बहुत इन्होंने खूबसूरत और बेहतरीन बात की कि जब मुदई को कुर्सी दी जाएगी, मुलज़म को हवालात के अंदर रखा जाएगा, तो इंसाफ के तकाज़े तब पूरा होने शुरू होंगे। इसलिए हालात बदलने के लिए थोड़ी सोच बदलना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। सरपरस्त आला साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन साहब, माज़रत चेयरमैन साहब, आप क्या इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत बड़ी
मार्केट के अंदर आपकी शॉप है, उस एरिए में सरकार छापे भी मार रही है, सब कुछ। अभी पिछले दिनों हमने देखा तंदूर मालकान ने चक्की वालों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी गंदम हमें दे नहीं रहे लेकिन चक्कियाँ सील कर दी हैं। अब तकरीबन यही सिचुएशन है कि आपको कीमत जो चीज़ मिलती है उसकी कीमत का तयन करने वाला कोई नहीं है, लेकिन छापे मार के जुर्माने हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बिलाल भाई ऐसे ही है। पिछले साल भी हमने ना रमज़ानुल मुबारक में 4 मार्च को एक बहुत बड़ा फैसलाबाद में एहतजाज किया था। वो इसीलिए किया था कि यहाँ पर हर चीज़ जो है मुर्गी के, हम तो गोश्त की बात करेंगे ना, कि ब्लैक में बहुत ज़्यादा मंडी चल रही है और मुसलसल हम यही बात करते आ रहे हैं। और हम मैडम सलमा भट्ट साहबा के पास भी गए हैं तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम इनको गिरफ्त मजबूत करेंगे और रेट को कंट्रोल करेंगे। और फैसलाबाद में जो मंडी की बात हो रही है, उन्होंने हमें ये भी कहा था कि फैसलाबाद में हम ज़रूर आपको मंडी बना के देंगे, लेकिन अभी तक इस बात पे कोई अमल दरामद नहीं किया गया। तो आगे रमज़ान आ रहा, रमज़ान से पहले इतनी मंडी ब्लैक कर दी गई है, रमज़ान में मज़ीद मंडी ब्लैक यानी कि हो चुकी है अभी हो चुकी है। 46 रुपये पर केजी जिंदा के हिसाब से हो गई है। और पहले नॉर्मल डेज में कितना चार्ज चलता है? वो तकरीबन 20-30 रुपये किलो कमा रहे थे, अब 46 हो गया। गोश्त की बात की जाए तो ये तकरीबन 70-80 रुपये किलो बनता है। और ये 70-80 रुपये किलो एक सारिफ को पड़ा है, जो ख़रीदार है उसे महंगा मिलता है। बिल्कुल जी, पड़ना तो उनको ही है। तो जब मजिस्ट्रेट वगैरह दुकानों पे छापा मारने के लिए आते हैं तो वो दुकानदार को मुजरिम कहते हैं और यकीनन उनका चलान भी होता है और हमने चलान अदा भी किए हैं और उनको पर्चियाँ भी दी हैं, सब कुछ हमने उनको दिया है सबूत के साथ कि ये हमें माल महंगा मिल रहा है। लेकिन अभी तक उनके पास कोई नहीं गया, ना कोई इस बात पर अमल दरामद हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद है। चेयरमैन साहब, एक और चीज़ कि क्या इक़दामात के लिए आप लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटी के अंदर भी डाला गया था, उसके फिर नताइज क्या आ रहे हैं? क्योंकि इंतज़ामिया तो ये कहते हैं कि देखिए हमने तो आपको कमेटी में डाल दिया था, तो फिर अब भी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये तो आप इंतज़ामिया नहीं करवाना है ना, हम तो इंतज़ामिया को हर सबूत के साथ नंबर दे रहे हैं, पर्चियाँ दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, गाड़ियों के नंबर दिए हैं। अब पकड़ दकड़ तो उन्होंने ही करनी है ना, हम पकड़ दकड़ तो नहीं कर सकते, हम सबूत ही फराहम कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, हमने दिए भी हैं। तो फैसलाबाद में मंडी चल रही है, सोशल मीडिया पर आम है, तो उनको पकड़ना चाहिए। इनको बिल्कुल सही है। हमारे साथ तो इन्होंने करवाना है ना। बिल्कुल सही है। ज़ाहिर साहब मौजूद है, सोशल मीडिया को देखते हैं, ब्रायलर एसोसिएशन के चिकन, क्या समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों ने भी मैं तो ये कहता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है कि आपके अंदर विंग के अंदर ये लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया देख रहे हैं। आप लोग अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाते? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ सोशल मीडिया कवानीन ही मौजूद नहीं है, एक शख्स उठता है वो लगा देता है चिकन का बाइकआउट कर दें। ये हो जाना है। अभी आप लोग कह रहे हैं, जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं 70-80 का फ़र्क पड़ गया है, ये जैसे 100 को पहुंचेगा, कोई उठेगा, 2 पोस्टें लगाए, सारे लोग शेयर करेंगे, फिर सर पर सारे बैठ जाते हैं कि रुल गई हम तो मंडी गिर गई, बल्कि जिनके पास माल पड़ा है वो रोते हैं। फिर नहीं, जिसके पास माल पड़ा हुआ है वो तो रुल गया ना उसका माल तो। लेकिन एक इतिहाद पोल्ट्री के जो नुमाइंदे हैं ना, ये अच्छा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो लेकिन ये एक चैन है इतिहाद पोल्ट्री, और जो काम है ना ये सारा एक चैन है, चूज़े से लग के दुकानदार तक। दुकानदार पे असर ये पड़ता है, जो ब्लैक मंडी डालते हैं ना, 40-45-40 रुपये बन देती है। अगर 40 रुपये रेट और बढ़ जाए ना तो 92 रुपये हो जाता है। ना फार्मर को छापा बज के जुर्माना होना है, ना फीड वाले को होना है, ना मेडिसन वाले को होना है, ना चूज़े वाले को होना है, ना मिडल मैन को होना है। छापा थोड़ी दुकान पे दुकानदार के ऊपर छापा पड़ेगा, इसका कसूर भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है जो हम रेट दे रहे हैं इस रेट पे बेचें, लेकिन इसके लिए वो काम भी तो करके दें ना, वो अपना रेट बना के दे, मंडी बना के दे, तो फिर ही बिकेगा ना। लेकिन ऐसे तो नहीं बिक सकता। क्या ख्याल है अभी फ़ी किलो गोश्त कितने का चल रहा है? तकरीबन आज 570 रुपये चल रहा है। और ये अगर रमज़ान शुरू होते तक कहाँ तक जाएगा? फिर ईद पे कहाँ तक पहुँचता नजर आ रहा है? ये तो 650 से ऊपर चल जाएगा। और फिर लोग फिर वही करेंगे आप लोगों के खिलाफ एहतजाज के। 40-45 रुपये और पड़ जाएंगे, जो ब्लैक मंडी चल रही है, तो फिर 700 से भी। और रमज़ान में वो बबरकत तरीके से अच्छे पैसे कमा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना नहीं, वो कमा लेंगे, वो तो कमाएंगे, लेकिन जो अवाम है इसको सस्ता चिकन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद थे। रमज़ान मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए ये लोग तैयार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो लोग थोड़े से हमसे एक कदम पीछे खड़े हैं, यानी कि मिडल मैन हैं, जो फार्मर और इनके दरमियान बामी रवाबित बनाने के लिए थे, लेकिन वो अपने रवाबित बेहतर कर रहे हैं जेबों के। अगर वो हालात वाक़यात को भांपते हुए
दीन इस्लाम और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के बबरकत अयाम का एहतराम करें तो यकीनन तौर पर आवाम को फ़ैज़ व बरक़ात और बहुत खुशी व खुजू के साथ रमज़ान जो है वो गुजारने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर दोनों हाथों से आवाम की जेब पे जो है छुरी चलेगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी एसोसिएशन में दुकानदार जो थे वो मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राना शाह साहब हैं। राना साहब, क्या है सिचुएशन इस वक्त और चल क्या रही है? क्या लगता है रमज़ान मुबारक के अंदर कीमतें बढ़ेंगी? क्योंकि आप लोग भी रो रहे हैं, दुकानदार भी रो रहा है। वो मिडल मैन जो है वो हमें मिल ही ना, आपको मिलता है ना उनको मिलता है। नाम सबको पता होंगे लेकिन वो आज तक मंजर आम पे नहीं आते। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का पास कमेटी है उसमें जो लोग हैं वो भी ज़िम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम किस हद तक जाके करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि किसी भी रट को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अल्टीमेटली फार्मर के ऊपर और दुकानदार, अल्टीमेटली तो आवाम के ऊपर ही बोझ आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिलाल भाई, बेसिकली मैं कहता हूँ जो फार्मर है ना, ये ज़िम्मेदार है। हाँ जी, आप समझते हैं कि ज़िम्मेदार ही हमेशा लॉस करता है। जो प्रोड्यूस करता है चीज़, उसको उसकी असल जो उसकी कीमत वही वसूल नहीं होती, वो लॉस में जाता है। बेसिकली इस मुल्क का अलमिया है, सारे मुल्क का अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो भी कमाई करता है वो मिडल मैन करता है। ठीक है, वो गुम नहीं हुआ, वो सामने है। लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की रेट नहीं है। अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, आपने सवाल किया कि क्या रमज़ान में मुर्गी महंगी होगी। जो आज का सिनेरियो चल रहा है, अगर आपका डबल स्टोरी शेड है वो 4.5 करोड़ में तैयार होता है। ओके, ठीक है, 60,000 चूज़ा 4.5 करोड़ में तैयार होता है अगर 70 रुपये का चूज़ा हो तो। लेकिन चूज़ा तो 200 रुपये भी बिका है, चूज़ा तो 220 रुपये भी बिका है। ठीक है, अगर 200 रुपये का चूज़ा होगा तो फिर वो होगा 5 करोड़ में तैयार, एक शेड डबल स्टोरी। तो जो नोवा डेज आज कल है पोल्ट्री वाला, कह लें कि वो 70 रुपये 1 kg पे लॉस कर रहा है। और ये जो आज हम फॉर एग्जांपल ये लगा लें रमज़ान के इसने एंड पे वापस बाहर निकलना है, यानी कि ईद के दिनों में तैयार होना, जो आज माल तैयार हो रहा है ना, जो आज मार्केट हो रहा है, फॉर आज माल बिका है 300 रुपये 320 रुपये। ठीक है, जो भारी माल है फैसलाबाद की, हमारी ट्रेंड बन गई कि भारी माल ज़्यादा सेल होता है, उसका 10 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। जो छोटा माल होता है उसके 10 रुपये कम मिलते हैं। आज का 70 लाख रुपये कह लें कि एक शेड में लॉस हो रहा है। अच्छा, 70 रुपये पर केजी लॉस हो रहा है। और आप 60,000 केजी माल होता है, 42 लाख रुपये बनता है 30,000 के अगेंस्ट। 30,000 चूज़ा होगा, 60,000 केजी माल होगा 2 किलो एवरेज में, और दे लें आपके 42 लाख रुपये बनता है, 84 लाख रुपये बनता है अगर डबल स्टोरी शेड होगा। तो आजकल कह लें 84 लाख रुपये एक फार्मर को लॉस हो रहा है एक फार्म में। तो रमज़ान में कहाँ से चूज़ा डालेगा, कहाँ से फीड लेके आएगा? 1 करोड़ 65 लाख की फीड डलती है 30,000 चूज़े को। कह लें कि 2200 थैला खाता है और तकरीबन 7500 रुपये का एक बैग है फीड का, और 1 करोड़ 65 लाख रुपये बनता है। और फिर भी जो हमारा जो मुर्गी होती है वो 2200-2300 ग्राम होती है, 2200 थैला करके, अदरवाइज 3000 थैला खाता है। तो जब फार्मर मर रहा है, देखें पंजाब गवर्नमेंट से मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी थी 383 पे, अब माल बिक रहा है 300 में, 83 रुपये हमें दें ना। फिर अगर हमें देंगे, जब 383 से ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट कैप कर देती है। यानी गवर्नमेंट का कहना है 383 से ऊपर बिकना नहीं है, बिकने नहीं देते, पर्चे देते हैं लोगों को पकड़ते हैं, जेलों में भेजते हैं। ठीक है, तो वाम कहाँ जाए? मैं कहता हूँ इससे सस्ती प्रोटीन, ये इंटरनेशनल लेवल की प्रोटीन है जो हमारे मुल्क में अवेलेबल है ब्रायलर की शक्ल में। अगर ये ना हो तो मैं कहता हूँ यकीन बंदों को खा जाएं, यकीन करें। ठीक है, तो ये सस्ती प्रोटीन है, इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं, वाइट मीट है। ठीक है, तो ये लोगों को कह लें कि ये खुदाई खिदमतगार नहीं है पोल्ट्री वाले। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, आजकल चूज़े वालों को भी बुरे हालात हैं। ठीक है, तो कह लें कि फार्मर बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है आजकल। जब लॉस में जाएगा अल्टीमेटली फिर जब लोग बाहर निकल जाएंगे, फार्मर बंद हो जाएंगे, फार्म बंद हो जाएंगे, थोड़े लोग रह जाएंगे, अल्टीमेटली रमज़ान में फिर जाके फिर और आजकल वो दिन है कि जो उन्होंने अब माल डालना है वो ईद पे आना है। डेफिनेटली अभी लोगों ने ईद के माल डालने शुरू कर दिए हैं। जब रमज़ान में आता, अच्छा रमज़ान में डीसी एक्टिव हो जाते हैं कि आप इतना रेट करो, इतना ये सब्सिडी दो। कहाँ से सब्सिडी देगा? देखिए मैं कहता हूँ अगर तो हाँ हम सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट ने कैब किया 383 पे, अभी माल बिक रहा है 300 पे, हमें 83 रुपये दें ना पर केजी। ठीक है ना, 50 लाख रुपये बनता है 30,000 बर्ड का, तो हम कहें हम सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, हम फिर नीचे बेचने के भी तैयार हैं।
जब गवर्नमेंट हमारा कोई पूछते नहीं, हमें हमारा पुरसानी हाल ही कोई नहीं है, तो कहाँ से आए? मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट के ये हालात रहें तो मुर्गी 700-800 में मिलेगी रमज़ान में। अच्छा, फार्मर बंद हो गए। तो बिलाल भाई जो 84 लाख रुपया लॉस कर रहा है, ठीक है ना, वो बंद हो घर जा रहा है, जो जिसके अपना कैपिटल अमाउंट ही खत्म हो गई है, उसने कहाँ से डालना है? डिमांड सप्लाई के अंदर सीधा Definitely. सीधा सिंपल फार्मूला है, Definitely. आपको लाख बर्ड चाहिए, आपके पास जी, होगा जी। 50,000 50,000 होगा तो वो डबल ही बिकेगा। डबल बिकेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कंट्रोल करे। देखिए ना, जो फार्मर की गंदम बिकी है 2200 रुपये में, मैं खुद जिम्मेदार भी हूँ, अब 5,000 में नहीं मिल रही, ठीक है। तो यार ऐसे ना करें। अब कोई नहीं उनको पूछता 5,000 में क्यों बिक रही है, 2200 में 2300 में बेचता था फार्मर, तो उसको पकड़ लेते थे, ठीक है। गवर्नमेंट को रेट कैंप करनी चाहिए। और जो दूसरी बात कि 4% हमारे पे टैक्स है फार्मर पे, ठीक है, उसका अभी हुआ है, स्टे हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब मज़े की बात बताऊँ कि चूज़ा बिक रहा है 5 रुपये का और 10 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स होता है, FED फेडरल जो टैक्स ड्यूटी है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लाइफ स्टाइल का पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया में मिसाल नहीं पेश कर सकते कि जिंदा चीज़ पे कोई टैक्स है। 196-200 जितना ही मुल्क है दुनिया का, आप मिसाल नहीं पेश कर सकते किसी मुल्क में लाइफ स्टॉक पे टैक्स हो। हमारे मुल्क में टैक्स है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फार्मर से तावन करें, ठीक है। फार्मर जो है वो कह लोगों की खिदमत के लिए मुर्गी पालता है, कितनी देर लॉस कर सकता है? 1 फ्लॉ करेगा, 2 करेगा, अल्टीमेट लॉस हो जाएगा। फिर मुर्गी महंगी बिकेगी, थोड़ी पैदा होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, मुर्गी अल्टीमेटली महंगी होगी। बहुत शुक्रिया। मन साहब मौजूद हैं। मन साहब, इससे पहले भी ये हो चुका है कि फैसलाबाद में वो कम हुए 450 से ज़्यादा शेड थे, वो कम होते 250 पे आ गए हैं। इन 250 में से भी 50, 60, 100 निकल जाएंगे। जो लोग पीछे रह जाएंगे वो फिर, ये मुझे डॉक्टर सुजात साहब की बातें याद हैं कि बिलाल भाई ये चिकन 800 से ज़्यादा बिकना है, वो 900 भी बिक गया। अच्छा, लोगों ने देखा, फिर उन्होंने फिर कहा ये 1000 रुपये में पैकेट में बंद करके आपको बेचेंगे, आप लोग लेंगे क्योंकि आपके पास फिर ओपन चिकन अवेलेबल नहीं होगा। क्या कहते हैं? इस मामले में बहुत विजन रखते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती भी दे। देखो, आपको पहले भी पता है, तो जो फार्म है वो तो तकरीबन जैसे आपने बता दिया सारा को, राणा शाह साहब ने भी बता दिया, लाश पे लाश हो रहा है, टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट लगाई जा रही है। तो कहाँ से टैक्स लाएं जहाँ काम ही नहीं है? कोई फार्मर मर रहा है, जैसे वो 80-83 रुपये जैसे अभी बता दिया भाई शाहद ने, अभी लॉस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो लॉस जो पूरा करे जब जो होता है। तो इतने टैक्स फार्म, तो फार्मिंग आपको पता है वो सारा नुकसान बंद हो रहा, मर गए हैं फार्म वाले। तो इसलिए चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल करें। जो कल को रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में कैसे सारा होगा, तो ये मेहरबानी करके, तो बिलाल भाई आप ज़्यादा मुझसे भी समझते हैं, आपने माशाल्लाह सारे लाभ भी समझते हैं, डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, राणा शाह ने भी बता दिया। तो अल्लाह करे इनको थोड़ा ख्याल आए गवर्नमेंट को। हम भी नून लीग वाले हैं, हमें भी लोग कहते हैं आप नून लीग के नुमाइंदे हैं, नून लीग के आप काउंसलर हैं या नून लीग के आप सपोर्ट करते हैं हमेशा, तो हम लोगों को जवाब दें। क्या जवाब? ज़्यादा मुश्किलात फिर आपको बहुत ही हो मुश्किल जाती है। है। अपने आप को तसल्ली देना मुश्किल होती है। बिल्कुल, अपने आप को तसल्ली, घर वाले फैमिली वाले पूछते हैं, आप हमें फोर्स करते हैं भी आप नून लीग को सपोर्ट करें। नून लीग को भी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कम से कम जो फार्मिंग को होगा तो इसलिए कोई अपना काम होगा तो फार्म टैक्स भी देंगे ना, तो टैक्स लगाते हैं तो काम है कोई नहीं, बिल्कुल तो ख़त्म हुए पे तो भाई लेती भैया, आपको पता है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ फार्मर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि कारोबार के अंदर सिर्फ मुनाफे की बजाय सिर्फ खसारा है। पैसे गवर्नमेंट ने कैपिंग की 383 पे, लेकिन जब कीमत गिरावट का शिकार होती है फिर किसान को उसका कंपनसेट किया जाए ताकि वो अपनी बैकलॉग्स को, नुकसान और खसारे को पूरा कर सके, लेकिन तब कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामद कहते हैं। डॉक्टर राना सजाद अशरफ साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं पंजाब के वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन के, और साथ साबिक चेयरमैन, सेंट्रल चेयरमैन पीपी हैं। बल्कि आने वाले साल 2026 के अंदर जो एक्सपो है पोल्ट्री एसोसिएशन पूरी दुनिया की होने वाली, उसके सरपरस्त आला भी हैं, चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त पोल्ट्री की सिचुएशन है? मैं बाहर अभी फार्मर से और दुकानदारों से बात कर रहा था, मैंने डॉक्टर सजाद साहब को याद किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ने बात की थी कि 700-800 में चिकन हो जाना है, वो 900 भी क्रॉस किया। डॉक्टर साहब ने फिर कहा ये 1000 रुपये का आपको पैक करके मिलेगा, आप बड़े आसानी से लेंगे भी और खुश भी हुआ करेंगे। इसलिए पोल्ट्री सनत को तबाह मत होने दीजिएगा। लेकिन इस वक्त देखें तो एग एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो दूसरी इसी से वाबस्ता पोल्ट्री है, वो भी उसे प्रमोशन मिली है। आखिरकार ये जो हमारी पोल्ट्री है, इसको क्या गुंजाइश नहीं मिल रही, जो कि हमारी मरकज़ी सनत रही है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग थे,
क्या ऐसा जुबू हाली आई कि फार्मर भी इस वक्त चीख रहा है, दुकानदार भी चीख रहा है, और आवाम को अल्टीमेटली एक महंगा प्रोटीन जो है, जिसे हम सस्ता प्रोटीन कहते हैं, वो मुयसर आ रहा है? बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में सिटी 41 का और आपका, आपने हमेशा बड़ी अच्छी काविश की है। असल में सूरत हाल ये है कि जो फार्मर है मौजूदा हालात में फार्मर को नुकसान हो रहा है। फार्म को तकरीबन 1 करोड़ रुपया डबल स्टोरी से कम शेड नहीं है एक एरिए में। एक जगह पे 1.5-1.25 करोड़ रुपया फार्मर को कम हो रहा है। और हमने लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैं, लाहौर में वहाँ पे भी इसकी ब्रायलर की बात हुई है, साथ चूज़े की बात हुई है। चूज़ा 5 रुपये का चूज़ा है, वो 15 रुपये में मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम -5 में दे रहे हैं, हम अंडा सेल कर रहे हैं। अंडा बाहर जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का या किसी फार्म का कोई कमाल नहीं है। ये कुदरती बात है, पूरे अफ्रीका में और पूरे यूरोप में और अमेरिका में प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से अंडा पाकिस्तान का वो हाथों हाथ ले रहे हैं। और ये कब तक ले रहे हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि इस वक्त मुर्गी की तादाद डबल से ज़्यादा हो चुकी है। ओके, अब ये कब बम फटेगा, क्या सूरत हाल बनेगी? क्योंकि पिछले साल प्रॉब्लम आया था, तो मुझे याद है, तो हमारी 30% लोग रह गए थे, 70% को नुकसान होकर काम छोड़ गए थे। तो ये पोल्ट्री का अलमिया चलता रहता है। अब भी ब्रायलर फार्मर शदीद लॉस में है, आम जो फार्मर है ब्रीडर वो भी लॉस में है। ऑल इंडस्ट्री इन लॉस है। हमारे इंडस्ट्री का जो मसाइल हैं वो बेसिक मसाइल हैं। सोयाबीन हमें मिलनी चाहिए जो भी रेट हो कैश पे, ठीक है ना। ये फैसलाबाद जो जहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये बन चुका है, यहाँ के कैश फ्लो बहुत कम है। कैश फ्लो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। और सारा उधार पे काम होते एंड तक उधार चलता और माले बहुत दिले बरहम। मैं फार्मर को कहता होता हूँ FORMUR मर। फार्मर को अब बन गया सिंबल ये कि किसी के लिए मर। वो इसी हाल में रहता है कि हर वक्त साल में अगर 365 दिन है, वो 300 दिन तो नुकसान में बेचता है, 200 दिन वो आस पे बैठा होता है। और वो जो 165 दिन आस में है, तो उसमें भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कैपिंग कर देती है। गवर्नमेंट से हमने लाहौर भी ये बात की प्रेस क्लब में कि आप कैपिंग का सिस्टम बंद करें, और फार्मर को जो रेट मिलता है अगर उसको मुनाफा नहीं कमाएगा तो घाटा कितनी देर बर्दाश्त करेगा। तो ये आप जेन्युइन काम लेते हैं। फैसलाबाद में जो मेरी साबिर बाब इख्तियार से DC साहब से कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ का एक मैकेनिज़्म लाजमी बना दें, जो रात 12 बजे तक 11 बजे तक लोग माल बेचते रहते हैं, माल ख़रीदो फरोख्त होती रहती है। वो यही माल पहले भी बिकता था, असर के टाइम लोग फारग होते थे। अब सारी रात काम करके भी लोग यही काम हो रहा है, और रेट फार्मर को नहीं मिल रहा। फार्मर को जो भी रेट है, अब मौजूदा रेट का हिसाब लगा लें, कल 330 रुपये में फार्म रेट बिका है, उससे पहले 310 रुपये में, 310 70 रुपये 80 रुपये कास्ट आ रही है। अगर ये फार्मर को नुकसान होना है, और हालांकि ये चूज़ा 70 रुपये कम रेट वाला चूज़ा पड़ा हुआ है। अगर 200 वाला होता तो फिर लॉस का क्या रेशो होती, फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें। अब ये फार्मर को, चूज़े वाले को भी चूज़ा सस्ता नहीं पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। 75 रुपये 70 रुपये चूज़ा पड़ता है। और इसी तरह ही जो फार्मर है उसको अगर 70-75 रुपये में चूज़ा डाले तो उसको 370-380 में कास्ट करता है मिनिमम। तो ये सिनेरियो में जो चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का सर्वाइवल, पाकिस्तान का भी नुकसान होता है, फार्मर का भी नुकसान है, इंडस्ट्री का भी नुकसान है, हर बंदे का नुकसान हो रहा है। नुकसान का कारोबार करते करते बहुत मुद्दत हो गई है। हर चीज़ का कैपिंग ख़त्म होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर वे होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई जो इस इंडस्ट्री की बड़ी खूबसूरत हुसन था पुराना, वही हुसन दोबारा आना चाहिए। अगर डिमांड है तो रेट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं है तो कम होना चाहिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को आप नहीं छेड़ सकते। आप कैपिंग के ज़रिए छेड़ते हैं तो स्टेट का इस अमर के ज़रिए फार्मर की बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। फार्मर लॉस करते करते अब इस हद तक आ गया है कि मैं सोचता था कि कंट्रोल शेड आएंगे तो ये लोग जिनका फार्म होगा वो काम करेंगे। अब इस वक्त अगर 100 कंट्रोल शेड है
तो उसमें से 80 शेड जो हैं वो किराए पे हैं, 20 शेड सिर्फ असल मालिक चला रहे हैं, वो भी वो चला रहे हैं जो फार्म पे बैठते हैं। 80 शेड रेंट पे इसलिए चले गए हैं कि उन लोगों ने लॉस किया है, उन्होंने रेंट पे दे दिए हैं। ये लॉस वाला काम जो है ये कब तक बर्दाश्त होगा? ये सबसे मेन काम ये है, अब देखें रात 330 रुपये रेट था, 376 रुपये में सेल हुआ है, 40 रुपये केजी है। ये इसका भी मार्जिन कम होना चाहिए। 30 रुपये मार्जिन बहुत होता है सारे नुकसान डाल के। पैसे फार्मर के हैं, माले मुफ्त है, 15 रुपये लेस क्यों देते हैं? लेस का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। असल जो कीमत है उस पर बराबर रुकना चाहिए, और पेमेंट का निज़ाम जो बेहतर होगा, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं सारी ठीक हो जाएंगी। पेमेंट का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है, पेमेंट नहीं आती, फार्मर को आड़त वालों से नहीं आती, फार्मर आगे इस काबिल नहीं होता कि वो फीड वालों को दे सके। जब ये सूरत हाल बार बार क्रिएट होती रहेगी तो फिर मसाइल बढ़ते रहेंगे। वही जो एग्रीकल्चर फार्मर का हाल हो रहा है, वही पोल्ट्री के फार्मर का हाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनस सजाद अरशद साहब मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया कि इस मार्केट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसान अपने, जैसे हम सुनते हैं गन्ने के पैसे नहीं मिल रहे, गंदम के किसान ने बेच दी और उसे फसल के पैसे नहीं मिले, यही तर्ज इधर आ चुका है और क्रेडिट पे चीज़ें चली, जिस बिना के ऊपर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फार्मर अगला फ्लॉक डालने से महरूम है, जबकि अगला फ्लॉक सारा रमज़ान मुबारक का और ईद उल फितर का है। अगर ये फ्लॉक वक्त पे नहीं डलता तो अल्टीमेटली ईद से और रमज़ान के एंड पे जो है वो कीमतें बेतहाशा ऊपर जाएंगी। उसकी वजह सिर्फ मखसूस तबका होगा जो कि आड़तिया है और जो सिर्फ किसान के सर के ऊपर पहले तो लेस पे भी खेल रहा है, अजाफी बेच के खेल रहा है, और वो ऐसा तबका है जो कि पूरी मार्केट को जो डिस्टर्ब किए हुए है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।